सलाम ख़वातीन व हज़रात, आप सभी का रूमी बेगू के इस ख़ास एपिसोड में मैं अश्विन अफराद और मैं तन्वी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अब तक आपने हमारे साथ और रूमी के साथ ये जो सफ़र किया है वो आपको कैसा लगा। हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में अगर आपको कोई सजेशंस है, कोई ख्वाहिश है तो वो हमें भेजिए और हम ये यानी 11वां एपिसोड बनाएंगे ख़ास आपके लिए। तो आप सभी सामाईन ने भर भर के हमें लिखा है, अपने जज्बात हमारे साथ बांटे हैं। उनमें से कुछ का बयां हम इस एपिसोड में करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इस एपिसोड की ज़रूरत क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग पॉडकास्ट बना देते हैं, लेकिन उनके जो सामाईन हैं, उनके जो ऑडियंस है, उनसे गुफ्तगू नहीं हो पाती। चूँकि ये पॉडकास्ट का ज़रिया एक तरफ़ा है तो बस पॉडकास्ट बनाने वाले को हम सुनते जाते हैं, लेकिन अगर हमें बतौर एक ऑडियंस कुछ कहना है तो वो हम नहीं कह पाते। मुझे ये रूमी के साथ और रूमी बेगू के साथ बिल्कुल नहीं करना था, तो मैंने सोचा जो हमारे पॉडकास्ट का सबसे अहम तरीन हिस्सा है वो आप सामाईन हैं, तो आपके ख़यालात को इस पॉडकास्ट में शामिल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये एपिसोड। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में जो मेरी हमनवा थी उनसे, यानी खानुम तन्वी से, कि उन्हें ये सफ़र कैसा लगा और इस सफ़र में वो रूमी से कितना आशना हो चुकी है। तो अश्विन, मेरे लिए ये बहुत ही दिलचस्प सफ़र रहा है। मुझे इसके बारे में सोचना बहुत पसंद है कि कैसे हम ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते जाते हैं और कैसे उनके ज़रिए हमारे लिए नए दरवाज़े खुलते जाते हैं। तो आपसे मिलके मुझे न सिर्फ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का और रूमी को और करीब से जानने का मौका मिला, बल्कि मुझे फ़ारसी जैसी ज़बान से गुफ्तगू करने का मौका मिला। मतलब मैं अभी भी ये ज़बान सीख रही हूँ और सफ़र आगे काफ़ी लंबा है, लेकिन मेरी यही तमन्ना है कि मैं फ़ारसी को और समझ पाऊँ। और मुझे लगता है ये दो तरफ़ा रिलेशनशिप होती है ना, कि एक होता है हमारा एक नई ज़बान को अपनाना और एक होता है उस ज़बान का हमें अपना लेना। तो इसके लिए मैं आपकी और हमारे सभी लिसनर्स की शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए, ऐसे ही आप में से कई लोगों ने हमारे साथ जो अपने जज्बात बांटे हैं उन पर गौर करते हैं। हमारे पॉडकास्ट सुनने वाले आसिफ जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। If you want to go behind Rumi quotes, listen to the Rumi Beguk podcast. The podcast is also a lesson in how to read and not read history, or how easy it is to fall into popular notions of the past. One has to wait to hear Rumi's thought and works, and even though the podcast covers a few, it chose very thoughtful ones over popular ones. And I liked this careful choice of Rumi's work. I also felt, while listening to it again today, that there were places where the flow was not coherent. एक बात पूरी होने के पहले दूसरी बात आ गई. Some examples to claims you make about Rumi would be nice before new claims are introduced. Just a general feedback on the podcast flow. The idea and the careful selection and fact that it is not any random sharing of Rumi, but a well thought out podcast to study Rumi is wonderful and so relevant. Thank you for sharing this podcast and your understanding with everyone. आसिफ जी, हमें खुशी है कि आप तक हमें जो पहुंचाना है वही पहुंच रहा है। आपने जो भी बेशकीमती सिफारिश की है उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। अब आइए सुनते हैं हमारे एक दोस्त प्रसाद जी का बयान। मेरे दोस्त अश्विन रूमी की दास्तां, रूमी की शायरी और उस दौर के वाक़ियात अपने जिंदादिल ज़ुबान के ज़रिए हम तक पहुंचाने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तन्वी और आपकी पूरी टीम का, जिनके साथ आपने इस रूहानी सफ़र का आगाज़ किया। मैं खुद को
रूमी के फ़लसफ़े और शायरी का तालिबे इल्म मानता हूँ। लेकिन मसला ये था कि इस सब इल्म की ज़ुबां और अल्फाज अंग्रेज़ी थे। कोलमन बार्क के ज़रिए हम रूमी की शायरी से रूबरू तो हो गए, लेकिन अश्विन जैसे ही रूमी है और रूमी बेगू के पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां बयां करते हैं, ऐसा लगता है मौलाना रूमी जैसे हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए हैं और हमारे सामने कालीन पे बैठकर अपनी दास्तां सुना रहे हैं। जब भी इस पॉडकास्ट के एपिसोड आते थे, यकीन मानो मैं अपनी गाड़ी लेके कहीं दूर सुनसान जगह पे चला जाता था, रूमी को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए। रूमी की ये कहानी हमारी उंगली पकड़ के जैसे 800 साल पीछे ले जाती है और किसी सराय में बैठ के इंतजार होता है मौलाना रूमी के आने का। इस सफर का हम सफर बनाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। रूमी जिंदगी भर सफर करते रहे, अपनी तरफ से इश्क और इल्म बांटते रहे। इनके लिए किसी मुल्क की कोई सरहद मायने नहीं रखती थी। 800 साल पहले भी नहीं, आज भी नहीं। मौलाना रूमी, बाबा फरीद, कबीर जी, संत ज्ञानेश्वर, गुरु नानक जी, बाबा बुल्ले शाह, संत तुकाराम, ये सभी सूफी औलिया और संत किसी भी मजहब से ऊपर थे, जिन्होंने रूहानियत को इंसानियत से जोड़ा। अश्विन, बहुत बड़ा काम कर रहे हो दोस्त, फिर से शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके इतने शरीन अल्फाज के लिए। और बिल्कुल, जो आपने मज़हब और कौम से ऊपर उठने की बात कही, तो आज की तारीख में हम सबको मज़हब से, चाहे वो जो भी हो, उससे ऊपर उठने की सख्त ज़रूरत है। हमारे दिल्ली के एक दोस्त है जायद हसन साहब। वो कहते हैं कि आदाब, आज के ज़माने में रूमी पर आपको बहुत कोट्स और जुमले मिल जाएंगे, पर रूमी बेगू ये पॉडकास्ट एक बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया हुआ और ख़ुद का इंटरप्रिटेशन करके पेश किया हुआ पॉडकास्ट है। अश्विन और तन्वी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना आसान करके रूमी को हम तक पहुँचा रहे हैं। बस आपसे एक शिकवा है, इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स में कई बार आपके अल्फाज समझ नहीं आते। मैं खुद दिल्ली से हूँ और मेरे घर में उर्दू या फिर हिंदवी बोली जाती है, लेकिन फिर भी आपके पॉडकास्ट में जो भी ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी हाई एंड उर्दू है। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि थोड़ा सा और तशरीह कीजिएगा, ख़ास तौर पर मुश्किल अल्फाज की। शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट को इतनी दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके इस शिकवे का भी जवाब अभी दे देते हैं। तो जायद जी, बात ऐसी है कि उर्दू ज़ुबान इतनी शीरीन है, इतनी मीठी है कि रूमी जैसी बेमिसाल शख्सियत की दास्तां सुनने के लिए और सुनाने के लिए बाकी ज़बानों का सहारा लेना काफ़ी फजूल सा लगता है। ऐसे लगता है कि रूमी की ये दास्तां आप तक पहुंचाने के लिए ही मानो उर्दू ज़बान का ईजाद हुआ है। उर्दू की ये बोली इस्तेमाल करने में ये मकसद था कि लोग उर्दू से भी आगाह हो जाएं और जो अल्फाज उन्हें मुश्किल लग रहे हैं उन अल्फाज की अलग अलग ज़रिए से तलब करें और इसी बहाने उर्दू से भी वाकिफ़ हो जाएं। लेकिन हम आपके जज्बात को समझते हैं और हम यकीनन कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट की ज़बान उर्दू ही रखे, लेकिन आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अब सुनते हैं हमारे दोस्त आदित्य का ये बयान। Hi Tanvi and Ashwin. My name is Aditya and I'm a 3D artist from Bangalore. I remember I was in college when I first came across a Facebook post about this great mysterious Sufi poet from the 13th century who went by the name of Rumi. And since then, I have seen him quoted a countless number of times on Instagram and movies and seen a great many books written by him and about him all over the place. And in all of this, I have always felt there's an air of mystery around him. All these years, Rumi has remained just a name to quote, not a person to remember. And so I was so delighted to finally get to know Rumi as a person through this wonderful podcast series that you have created.
I also appreciate the extra mile you have gone to narrate his story in his own words, in his own language, which makes me feel even closer to him in a mysterious spiritual kind of a way. I'm really looking forward to the upcoming seasons, which I hope will be coming out soon. Keep up the good work, guys. And once again, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आपका जनाब आदित्य। हम भी मुंतज़िर है रूमी के बारे में आपको और ज़्यादा बताने के लिए। इसके बाद हमारी एक दोस्त तानिया कहती है, आप हर वक्त अल्फाज के मानी बता देते हैं, इस वजह से पॉडकास्ट सुनना और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। मुझे बस एक सवाल है कि आप पॉडकास्ट की शुरुआत में जो भी शेर कहते हैं रूमी मेगू, उसका मतलब आपने आखिर तक नहीं समझाया है, तो वो समझाइएगा। तानिया जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बातवज्जो सुनते हैं हमारे पॉडकास्ट को। आपके बयान को थोड़ा सा ठीक करता हूँ। पॉडकास्ट की शुरुआत में रूमी मेगू नहीं, हम रूमी बेगू कहते हैं। ये अल्फाज रूमी के ही एक शेर से मैंने उठाए हैं। शेर कुछ यूं है कि नाले कौन नाशिकाने दर्द महरूमी बेगू, पौरसीगू सौथी रूमी बेगू। रूमी कहते हैं, आशिकाना अंदाज में अपना दर्द मुझसे कहो, कभी पारसी में कहो यानी ज़बान पारसी में कहो, तो कभी ज़बान रूमी में कहो। रूमी यानी रूम सल्तनत में बोली जाने वाली ज़बान। यहाँ पर रूमी बेगू का मतलब है रोमन ज़बान में बात करो, और आम तौर पर अगर आप सिर्फ रूमी बेगू कहेंगे तो उसका मतलब होता है रूमी ये लफ्ज़ कहते रहो। मेरे ख्याल से इस दास्तां के लिए और कोई दूसरा नाम मुनासिब नहीं था। तो आइए आखिर में सुनते हैं हमारे दोस्त राधिका और प्राची का बयान। The Rumi Begu podcast has definitely been one of the best ones I've heard so far, and I've looked forward to all the episodes releasing each week. I think I've got to understand Rumi better. I wasn't aware of Rumi in so much detail. It was mostly just the quotes that we read on the internet, but I think I understand Rumi so much better, where he came from and the life and the relationships that Rumi shared. I think it's really beautiful, and I also feel like it made my hopelessly romantic heart really happy. More than that, I think the podcast was delivered so beautifully. It was just so therapeutic to just listen to it at the end of the day. Thank you. Hi, I am Prachi, and I have been listening to Rumi Begu very regularly. Rumi, we knew till now, was very vague, or after listening to this podcast, I can say I did not know him at all. Rumi met us through very odd sources like internet quotes or social media forwards, which I sadly believed were true. But through Rumi Begu, I got a deep insight into who Rumi is, what exactly his works are, and much more other information, which was completely unknown till now. And I loved every bit of this podcast. Thanks to the hosts Tanvi and Ashwin Afrad and their team for taking efforts to make people understand Rumi. And I'm looking forward to many more episodes wherein we can get more closer to Rumi. Till then, Rumi hai. शुक्रिया आप सभी का, और हमें भी हमेशा इंतज़ार रहता है आप जैसे सामाइन का कि जो रूमी को और हमारे अल्फाज को सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उन अल्फाज में मुज़मर मानी को महसूस भी करते हैं। तो हाज़रीन, इसके सिवा बहुत सारे बयां हम तक पहुँचे हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा है तो आप तक बस इतने ही सजेशंस हम पहुँचा पाए हैं। एक और चीज़ है जो लोग हमसे कहते हैं, और वो यूं है कि हम रूमी की और गज़लें सुनना चाहते हैं। तो आप मुतमईन रहिए, क्योंकि हमारे अगले सीज़न में आप जिस शायर रूमी से मिलने वाले हैं वो आप पर बस गज़ालियात ही बरसाने वाले हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड के बाद एक और गज़ल हम ख़ास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो उसे भी यकीनन सुनिएगा। अभी के लिए इस एपिसोड में यहीं रुकते हैं। मैं अश्विन और मैं तन्वी आपकी इजाज़त चाहते हैं। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। बस इतना याद रखिए,